मैं आदर्श व्यक्ति और आदर्श समाज का जो शीर्षक है उसका 7वां भाग बताने जा रहा हूँ। आज हमारे समाज में आदर्श व्यक्तियों की कमी है। इंसान बहुत कम रह चुका है। तो आइए गीत के माध्यम से मैं इसे बताऊंगा। शीर्षक है इंसान नहीं इंसान रहा। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया है पशु समान मेरे भगवन। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवन। मानव मानवता खो बैठा, न रही अपनी पहचान मेरे भगवन। मानव मानवता खो बैठा, न रही अपनी पहचान मेरे भगवान। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। मानव मानवता खो बैठी, न रही अपनी पहचान मेरे भगवान। नित्य कर्म का ध्यान नहीं, नित्य कर्म का ध्यान नहीं, बड़ों का आदर मान नहीं। राम भरत और सरवन जैसे, राम भरत और सरवन जैसे, देखे अब संतान नहीं। अब माता पिता गुरुजनों का होने लगा अपमान। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। वेदों का ज्ञान कुछ ज्ञान नहीं, कहते हैं भगवान नहीं। संध्या हवन से प्रेम नहीं, और शुभ कर्मों में दान नहीं। बस एक ही नारा रह गया है, बस एक ही नारा रह गया है, रोटी कपड़ा मकान। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। मानव मानवता खो बैठा, ना रही अपनी पहचान मेरे भगवान। सत्संग में नहीं आते हैं, सिनेमा रोज ही जाते हैं। अंडे मछली मांस खाते, अंडे मछली मांस खाते, विष की खूब उड़ाते हैं। और युवकों की ऐसी देख दशा, होता है दुख महान। इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। मानव मानवता खो बैठा, न रही अपनी पहचान मेरे भगवान। द्वार तेरे जो आता है, मुँह मांगा फल पाता है। मानव मानव बन जाए नंदलाल, मानव मानव बन जाए नंदलाल, यही अब चाहता है। विनती है आपस एक यही, विनती है आपसे एक यही, विनती है आपसे एक यही। इंसान बने इंसान, इंसान नहीं इंसान रहा, बन गया पशु समान मेरे भगवान। मानव मानवता खो बैठा, न रही अपनी पहचान मेरे भगवान। तो कहने का आशय ये है कि वास्तव में आज इंसान नहीं रहा है। लोग मांस मछली दारू ताड़ी शराब आदि पीना प्रारंभ कर दिया है। मैं समझता हूँ यदि मनुष्य आदर्श समाज के नियमों को अपने जीवन में धारण कर ले तो ये समाज निश्चित है स्वर्ग बन सकता है। तो समाज को स्वर्ग बनाने के लिए आदर्श समाज की
जरूरी है। और जब आदर्श समाज होगा तो आदर्श मानव होंगे। बिना आदर्श मानव बने मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम माता पिता को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। माता पिता हमारे लिए मकान बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पढ़ा लिखा करके विद्वान बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, मैनेजर बना देते हैं। लेकिन बाद में इसका परिणाम माता पिता के लिए गलत हो जाता है। शास्त्रों का कथन है, माता निर्माता भवति। माता निर्माण करने वाली होती है और यह करके दिखाती है। अरे भाइयों, मनुष्यों, बालकों, बेटों में बेटियों, मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि जिन माताओं पिताओं ने आपको पाला पोसा है, जवान किया है, पढ़ाया लिखाया है, उनका कभी अपमान मत करना। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है तो उसके जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। और जो अपने माता पिता की सेवा करता है तो समझो वो स्वर्ग में है, नरक में नहीं। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, स्वर्ग और नरक यही है। और वास्तव में यदि आप स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो तो स्वर्ग तो माता पिता गुरु के चरणों में है, माता के चरणों में है, पिता के चरणों में है, बड़े भाई के चरणों में है, बड़ी भाभी के चरणों में है, चाचा चाची के चरणों में है। आप इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, दुर्व्यवहार नहीं करें। माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर होते, जैसा शास्त्रों में कहा गया है। और वास्तव में ये सत्य है। जिस माँ ने तुमको 9 महीने कोख में रखा, एक तरफ बचपन में पेशाब करके बिस्तर गीले कर देते थे, उस गीले बिस्तर पे मांस हो जाती थी, और जो सूखे वस्त्र होते थे उस पर तुम्हें सुलाती थी। अरे याद करो उस माँ को, जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा, इतना कष्ट किया। जब तुम शौच कर देते थे, टट्टी कर देते थे, तो उस टट्टी के बिस्तर पे तुम्हारी माँ खुश हो जाती थी, और जो सूखे वस्त्र है, जो अच्छे वस्त्र, उस पर तुमको सिलाती थी। 9 महीने तक कोख में रखने के बाद जब तुम बाहर आए, संसार में आए, तो गोदी में खिलाया माता पिता ने। माता के ऋण को तो हम पूरा कर ही नहीं सकते हैं। और जब वही माँ बड़ी हो जाती है तो क्या करते हो तुम? मनुष्य मारते हो, पीटते हो। तुम्हें धिक्कार है ऐसे पुत्र को, धिक्कार है ऐसे पुत्री को जो अपने माता पिता का अपमान करे, और जो अपने माता पिता का अपमान करता है वो समझो नसीब वाला, किस्मत वाला नहीं है, दुर्भाग्यशाली है। ऐसे पुत्र रहे या ना रहे, इससे अच्छा जो है, कहा गया ने शास्त्रों में, बांझ भला वो ठीक है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पढ़ाते लिखाते हैं और जवान करते हैं, नौकरी लगाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डीएसपी बनाते हैं, एसपी बनाते हैं, और फिर तुम उनका अपमान करते हो। आज वास्तव में इंसानों की कमी है। इंसान नहीं है। जो पुत्र इंसान हो जाता है वो माता पिता को कभी धोखा नहीं देता, माता पिता की सेवा करता है। और कुछ पुत्रियां भी ऐसी होती हैं, बेटियां भी ऐसे होती हैं, ससुराल जाने के बाद अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। अरे ये तो दुनिया का नियम है, एक घर से दूसरे घर जाना, ये हमारी परंपरा है। लेकिन जिस माँ ने बेटियों को भी जन्म दिया, पाला पोसा है, जवान किया है, शादी ब्याह किया है, उसका भी कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता को कभी ना भूलें। तो माँ तो वही है। और ससुराल में जाने के बाद पुनः
एक और जिम्मेदारी बेटी के ऊपर आ जाती है, वह होता है दूसरा पिता और दूसरी माँ। वो कौन है? जन्म देने वाली माँ तो पुत्र के लिए अपने मायके में ही रहती है, पिता भी रहते हैं, लेकिन ससुराल में जाने के बाद वहाँ एक और माँ बाप बन जाते हैं, वो होते हैं सास और ससुर। वहाँ जाने के बाद जो पुत्री पुत्र वधू के रूप में वहाँ उपस्थित रहती हैं, जाती हैं, उनका कर्तव्य होता है कि अपनी माँ और पिता की तरह भी अपनी सास और अपने ससुर की सेवा करें, क्योंकि बेटियों पे 2 नियम हैं, उनकी 2 माँ हो जाती है, 2 पिता हो जाते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वास्तव में आज पुत्र हो या पुत्री, इन्हें आदर्शवान बनाना जरूरी है, और ये तभी संभव है जब हम आदर्श समाज के सत्संग में ले जाएंगे। आदर्श समाज के सपनों को साकार करने के लिए हमें आदर्श नागरिक चाहिए, आदर्श पुत्र चाहिए, आदर्श पुत्री चाहिए, आदर्श माँ चाहिए, आदर्श पिता चाहिए, और आदर्श नागरिक चाहिए। नागरिक भी जरूरी है। तो आप लोगों से ही प्रार्थना है कि मैं जो सोच करके आदर्श समाज की स्थापना किया है, आप इसमें भाग लेंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। अब जो है आगे हम 8वें भाग में बताएंगे कि आदर्श समाज क्या है। इति